केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून के खिलाफ में भाकपा माले और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बंदरा में विरोध प्रदर्शन किया, मशाल जुलूस निकाला। बंदरा प्रखंड के सिमरा एवं बरियारपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ तीखी नाराजगी जाहिर की, नारेबाजी की गई, विरोध में प्रदर्शन किए गए और अंत में देर शाम पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। बीजेपी के जसराना विधायक के खिलाफ सड़कों पर ग्रामीण उतरे, आज प्रदर्शन किया गया। लोगों का आरोप था कि दुकान के सामान का पैसा मांगने पर फायरिंग की घटना की गई है। विधायक के कोल्ड स्टोर के कर्मचारियों ने इस फायरिंग को अंजाम दिया, जिसके खिलाफ से लोगों में नाराजगी है। खुद विधायक पर भी कई तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं। नाराज लोगों ने विरोध में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। ये पूरा ये मामला है कि जो हमारी दुकान है यहाँ पर और ये विधायक के पप्पू लोधी के कर्मचारी हैं और ये यानी दमंगी रात फायरिंग करी है और जिन्हें मारतोड़ करी है। घायल भी लोग हैं कुछ वहाँ में। किस बात को लेकर? ये दुकानी को उधारी के पैसा मांगने के कारण वो विधायक जी के गुंडों ने गोली चलाई थी और महिला लोगों को मारा था। अच्छा, किसी को चोट आई है? इसमें चोट आई है, 2 गोली लगी है किसी के? हैं? गोली लगी है? हाँ लगी गोली पैर में गोली मारी थी। पैर में लगी है? जमीन में मारी थी, पैर के बाजू में। अच्छा अच्छा, फिर हम लोग उसको मना कर रहे थे, क्यों उद्यम कर रहे हो? वो लोग और ज्यादा आ रहे थे मानने के लिए। इससे ज्यादा क्या, वो तो विधायक है। अच्छा, 30 जनवरी को राजद पंचायत से लेकर जिला स्तर तक किसान बिल के विरोध में मानव श्रृंखला बनाएगी। इसका घोषणा मुंगेर के पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने आज तारापुर में की। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार जनहित की समस्याओं को सुलझाने के बजाय राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य की सरकार पूरी तरह विफल है। पहले राजद के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई, जिसके बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उधर समस्तीपुर में आरजेडी के विधायक ने हकीमाबाद में पंचायत से धन्यवाद यात्रा की शुरुआत की। समस्तीपुर के विधायक सीट से लगातार तीसरी बार विधायक बनने पर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने आज मतदाताओं एवं ग्रामीणों का आभार प्रकट करने के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका नाम धन्यवाद यात्रा रखा गया। हकीमाबाद पंचायत से इसकी शुरुआत की गई। इस मौके पर विधायक ने लोगों को संबोधित किया, उनका आभार व्यक्त किया। विधायक ने समस्याओं को भी सुना और शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन भी लोगों को दिया। हम लोग को जिला मुख्यालय में आलोक जी बताएंगे इसके बारे में विस्तार से कि हम लोग पूरा दरभंगा से लेकर के समस्तीपुर होते हुए आगे बनाने का है। हम लोग जिला मुख्यालय में कम से कम जितवारपुर से हजारों की संख्या में लोग आसपास के इलाके से कैसे जुटे, इस पर हम तमाम लोगों से अभी से जो एक सप्ताह बचा हुआ है, इस सप्ताह में हम लोग लगातार संपर्क करें, प्रयास करें कि इस मानव श्रृंखला को ऐतिहासिक बनाया जाए। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग का समर्थन अगर मिला तो निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार हम लोग के ही समर्थन से जो एक मानव श्रृंखला बना करके गिनीज बुक में नाम जुड़वाए हैं, उससे बड़ा श्रृंखला बनेगा। क्योंकि हमारा यह श्रृंखला बिहार से बाहर भी, उत्तर प्रदेश में सपा भी समर्थन करते हुए और भी पार्टी समर्थन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर यह श्रृंखला बनेगा और यह विश्व का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला बनेगा। इसलिए पुनः इस अनुरोध के साथ कि 30 तारीख के कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सफल बनाए, इन्हीं चंद बातों के। उधर भागलपुर के कहलगांव में किशनदासपुर पंचायत के नया नगर रानी दियार में नौनिहाल क्रिकेट क्लब के द्वारा क्रिकेट प्रीमियम का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें महाकाल 11 और पीरपैंती के बीच यह मुकाबला था। महाकाल 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। 20 ओवर में ऑल आउट होकर 127 रन बनाए। इसके जवाब में उतरी पीरपैंती क्रिकेट टीम ने महज 98 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस तरह महाकाल 11 टीम ने यह मैच 29 रनों के अंतर से जीत लिया। उधर मध्य प्रदेश के बरवानी में रंजीत क्लब के मकानों को खाली कराया गया। इस दौरान रहवासियों में दर्द छलका। प्रशासन द्वारा हमें यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। मौखिक में बताया जा रहा है कि आपको ये आवास खाली करना है और सिर्फ मौखिक बोलकर जा रहे हैं। प्रशासन को हम लिखित सब दे रहे हैं पर वो हमारा बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है। क्या क्या दस्तावेज आप लोगों के? हमारे पास सभी दस्तावेज है। आज हमको, मेरी उम्र आगे 77 साल 75 के करीब में है। मेरी पैदाइश यहाँ की है और ये मेरे पिताजी की जमीन है और उन्होंने राणा साहब ने इसको दान में दी हुई है। ये केस सबको लगाया तो कहाँ से जीते हो आप? हम ये केस हमारे लिए मतलब पहले भी लगाया थे तो कमिश्नर से हम जीते थे और कमिश्नर में हमने अपील की थी मतलब, और हमारी अपील स्वीकार होकर उनका केस मेरा इनके खिलाफ वो हुआ था।
हम 3 दिन से परेशान है, हमारे घर वाले पर्सन है, भूखे प्यासे हम यहाँ बैठे हैं सबके आस लेके कि हमारा कुछ भी तो करो आप, हमको हमारी जमीन पे से हटा रहे, हमारे बुजुर्गों की है, हम पैदाइश हमारी यहाँ की, हमको 40 साल हो गए, हमारा बचपन खेला, एक कॉलोनी हमारे सामने बसी है। हमको हम दिन के हमारे हिसाब से हमको टाइम दिया जाए और हमारी व्यवस्था करी जाए, हम हमारा घर जमीन छोड़ के कहाँ जाएंगे। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड मुख्यालय में आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की 97वीं जयंती मनाई गई। उनके तैलचित्र पर राजद विधायक निरंजन राय ने पुष्पांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने सारा जीवन शोषित, पीड़ित एवं वंचित को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जीवन भर संघर्ष करते हुए दिया। समाज में समरसता कायम करने के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय रहा। साथियों, हम लोग याद कर रहे हैं जो हम लोग के पुरखा रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी के साथ कार्य करने वाले हम लोग के बड़े भाई यहाँ पर गणेश भारती जी भी आए हैं। हम लोग छोटे थे, हमारे मामा रामकृष्ण साहू जी उस समय मंत्री हुआ करते थे और 80 में पहली बार एमएलए हुए थे। उनके साथ कर्पूरी जी के साथ काम करने का, उनके साथ कहीं कहीं जाने आने का हमको भी अवसर प्रदान हुआ था। कर्पूरी ठाकुर जी अक्सर सोचा करते थे जो इस पंक्ति के लास्ट पंक्ति में जो सबसे गरीब है उनकी आवाज को हम कैसे उठाएं, उनकी हम मदद कैसे करें। उसी के कड़ी में उन्होंने सबसे पहले जब 71 में मुख्यमंत्री बनने का काम किए थे तो उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा का फीस माफ करने का काम उन्होंने किया था। गरीब की जरूरत थी, उनको गरीब को उठाने के लिए जब 77 में पहली बार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो मैट्रिक तक का उन्होंने फीस माफ करने का काम किया था। और फीस ही माफ नहीं, अंग्रेजी में जो हमारे लोग फेल कर जाते थे, सब सब्जेक्ट में पास करते थे, लेकिन पिछड़ी जाति के लोग अंग्रेजी में फेल कर जाते थे तो उनको अंग्रेजी में पास कर देने का काम उन्होंने किया ताकि रिजल्ट हो जाए। लोगों ने क्या कहा कि कर्पूरी डिवीजन से पास है। तो ये तमाम चीज है, हम लोग उनके साथ रहे हैं। हम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को नजदीक से देखा है, उससे भी ज्यादा नजदीकी से हमारे नेता स्वर्गीय रघुवंश बाबू थे जो उनके साथ रहा करते थे। हम लोग रघुवंश बाबू के साथ रहते थे, उनसे सुनते थे कर्पूरी ठाकुर के बारे में। कर्पूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल जब मुख्यमंत्री बने थे 77 में तो रघुवंश बाबू उनके मंत्रिमंडल में कोई भी एक ऊर्जा मंत्री के रूप में थे। तो हम लोगों ने नजदीक से देखने का काम किया है। इस मौके पर आरजेडी विधायक निरंजन राय ने 30 जनवरी को कृषि कानून के खिलाफ बनने वाले मानव श्रृंखला को लेकर लोगों का आह्वान किया। कहा कि इस मानव श्रृंखला को महाव्यापक बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार में किसानों के हित के लिए सरकार को सोचने की फुर्सत नहीं है। मानव श्रृंखला के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और कृषि कानून वापसी तक आंदोलन को लगातार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजद एकजुट है, महागठबंधन के तरफ से लगातार कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है। श्रद्धा स्मरण अर्पित करते हुए आप सब लोगों को ये आह्वान करने के लिए आज हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जो किसान आंदोलन है, जो किसानों ने जिस तरह से जिस अभी तक के सभी आदरणीय वक्ताओं ने विशेष रूप से प्रकाश डाल कर बताया कि किसान आंदोलन किस तरह से 3 काला कानून बना करके इस भारत सरकार ने किसानों के जमीनों को हड़पने का जो साजिश रचा है और किसानों को मजदूर बनाने की जो साजिश है उसके खिलाफ दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे हमारे सभी किसान साथी धरना पर बैठे हुए हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हमारे सब पूरे भारत देश के लाखों की संख्या में बता रहे थे कि लाखों, आप जानते हैं लाखों की संख्या में वहां किसान साथी आंदोलनरत है। उनके समर्थन में हमारे आदरणीय नेता ने बिहार के किसानों को जागरूक कर और उनके किसान आंदोलन के समर्थन में 30 तारीख को मानव श्रृंखला बनाना है। हम आह्वान करते हैं आपसे कि हम लोग निश्चित रूप से अपने अपने घरों से निकलकर और अपने ये जो किसान सप्ताह के रूप में भी मनाने का पार्टी की तरफ से हम लोग को निर्देश है, तो जागरूकता अपने अपने गांव
अपने प्रखंडों में जाकर के सभी किसान भाइयों को किसान के खिलाफ जो साजिश भारत सरकार ने रची है, जो भाजपा सरकार ने, उनके कुकृत्यों को बताने का काम करें और आगामी 30 तारीख को 12 बजे से 12:30 बजे तक 12 बजे से 12:30 बजे तक हम सब लोग एकजुट होकर के और पूरे गायघाट विधानसभा के कोने कोने को काट देने का काम करें। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड राजद के अध्यक्ष सुनील कुमार राय कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जननायक ने 26 महीने काटे थे जेल में। गौरतलब है कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के पितौजिया गांव के नाई परिवार में हुआ था, जिसे वर्तमान में कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। इस मौके पर आयोजित जनसभा को जिला परिषद सदस्य जितेंद्र यादव, अशोक कुमार यादव, हीरा राय, अजय कुमार सिंह, लाल बाबू यादव, रामानंद राय, मोहम्मद चांद, रेहान खान, पाचू महासेठ, फूल बाबू राय, पन्नी लाल राय, अरविंद राय, बिशुन सहनी, नवीन कुमार, अजय कुमार गुप्ता, वरुण ठाकुर आदि ने भी संबोधित किया। वहीं एक दूसरे कार्यक्रम में गायघाट प्रखंड मुख्यालय गेट पर कर्पूरी जी की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उन्होंने कहा कि गायघाट में राजद कार्यकर्ताओं को पूरी ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला को सफल बनाने का हर कोशिश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी की जयंती तभी सफल होगी जब गायघाट विधानसभा क्षेत्र के लोगों की, गरीब गुरबों की हर समस्याओं के समाधान की दिशा में राजद कार्यकर्ता सफल रूप से काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं के समाधान के लिए वे लगातार संकल्पित हैं और आगे भी रहेंगे।